Hello everyone, Assalamu alaikum. In this video lecture, we will discuss physical layer. All devices without any software belong to physical layer. तमाम आपकी डिवाइसेस जिन पे सॉफ्टवेयर मौजूद ही नहीं है उनका ताल्लुक फिजिकल लेयर के साथ है। इसमें सबसे पहली एग्जांपल जो आती है वो केबल एंड कनेक्टर्स की आती है। हर तरह की केबल, ऑल टाइप्स ऑफ केबल्स एंड कनेक्टर्स, हर तरह की केबल और कनेक्टर का ताल्लुक फिजिकल लेयर के साथ होगा। तो केबल्स और कनेक्टर्स फिजिकल लेयर से इसका ताल्लुक है। हब नाम की एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका ताल्लुक फिजिकल लेयर के साथ है। इसका हार्डवेयर है लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं होता, यानी इंटेलिजेंस नहीं होती। हब में किसी किस्म की कोई इंटेलिजेंस मौजूद नहीं होती। एक छोटी सी स्टेटमेंट और मैं फिजिकल लेयर के बारे में याद दे देता हूं। फिजिकल लेयर के बारे में कहा जाता है फिजिकल लेयर में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मेरा डेटा मेरे लैपटॉप में एनर्जी की किसी शक्ल में होगा ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो सकता है, ठीक है जी। मेरे लैपटॉप से जब वो बाहर निकलता है, मीडियम तीन तरह के हैं, कॉपर भी हो सकता है। अगर कॉपर है, कॉपर केबल है तो इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ये काम फिजिकल लेयर का ही है। अगर बाहर ऑप्टिकल फाइबर है तो इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अगर वायरलेस है तो इलेक्ट्रिकल टू माइक्रोवेव एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स का ये तो काम है कि जो फिजिकल टाइप ऑफ द मीडियम है उस लिहाज से आपके डेटा को प्रिपेयर करता है। वो तैयारी पहले ही ब्लूटूथ ने कर दी थी, वो तैयारी पहले ही वाईफाई ने कर दी थी, वो तैयारी पहले ही ईथरनेट ने कर दी थी, वो तैयारी पहले ही HDLC, PPP या फ्रेम रिले करा चुके होते हैं। लिहाजा आपके डेटा को किसी किस्म का कोई झटका नहीं मिलता, सरप्राइज नहीं मिलता। लेकिन वो जो एक्चुअल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो होती फिजिकल लेयर पे है, ठीक है जी। मैंने 7 लेयर्स एक दफा गिनती पूरी कराई है, अभी आपके सामने रखी है। ये मेन काम होते हैं इन लेयर्स के, ठीक है जी। अभी जरा इसको वाइंड अप करते हैं और वाइंड अप करने के लिए दोबारा उस एग्जाम्पल पे वापस आए। कहानी यहां से शुरू हुई थी कि ए जो है वो बी को कोई डेटा भेजना चाह रहा था। तो OSI मॉडल कुछ इस तरह से आपका चला कि इधर एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और एंड पे फिजिकल लेयर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपका फ्लो यूं बना था, एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, देन सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर से आपका डेटा चलते चलते अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। अच्छा, अब जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो जो डिवाइस डेस्टिनेशन पे मौजूद है वो भी सेम उसी OSI मॉडल को फॉलो कर रही है। OSI मॉडल की वो सबसे पहली लेयर कौन सी होगी जो डेस्टिनेशन पे या रिसीविंग एंड पे इसको वेलकम करेगी? वो फिजिकल लेयर होगी। उसके बाद ये जाएगा डेटा लिंक लेयर पे, उसके बाद जाएगा नेटवर्क लेयर पे, फिर जाएगा ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर पे। फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। इसका जो फ्लो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। अच्छा, अब ये भी याद रखिएगा, आपको याद है ट्रांसपोर्ट लेयर ने सेगमेंट बनाया था, यानी हेडर लगाया था, और इसको हमने एनकैप्सुलेट करना कहा था। नेटवर्क लेयर ने भी एनकैप्सुलेट किया था, डेटा लिंक लेयर ने भी एनकैप्सुलेट किया था। फिजिकल पे सिर्फ एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई थी और उसी की वही इंफॉर्मेशन 0101 की शक्ल में दूसरी तरफ पहुंची। अब जब ये यहां डेटा लिंक लेयर पे आएगा, ठीक है जी, तो वो सब कुछ जो यहां की डेटा लिंक लेयर ने भेजा था वो एज इट इज यहां रिसीव होगा। वो सारे हेडर जो वहां लगाए गए थे वो यहां साथ आएंगे। सेंडर ने अगर एनकैप्सुलेट किया था तो रिसीवर, याद रखिएगा, डीकैप्सुलेट करता है। डीकैप्सुलेशन, ठीक है जी। डीकैप्सुलेशन का रूल यह है कि जिस लेयर ने जो हेडर लगाया था रिसीविंग एंड पे, वही लेयर अपने वाला हेडर उतारती है। यानी डेटा लिंक लेयर अपना हेडर यहां से रिमूव करेगी, नेटवर्क लेयर अपना हेडर रिमूव करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर रिमूव करेगी। इसको पता क्या कहा जाता है? यानी जो बात यहां की ट्रांसपोर्ट लेयर ने की थी वही बात यहां की ट्रांसपोर्ट लेयर सुनेगी। जो बात नेटवर्क लेयर की बात नेटवर्क लेयर ही पढ़ रही है। डेटा लिंक लेयर की लिखी हुई बात दूसरी तरफ की डेटा लिंक लेयर ही पढ़ रही है। हम ये कह सकते हैं कि ये लेयर्स आपस में फिर कम्युनिकेशन कर रही हैं। डेटा लिंक लेयर के साथ, नेटवर्क के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ।
ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, इसका मतलब अगर यहाँ पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन हो रही है तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो हेडर है उसको दूसरी तरफ की नेटवर्क लेयर नहीं पढ़ सकती, ट्रांसपोर्ट लेयर ही पढ़ेगी। जिसने जो एनकैप्सुलेट किया था वो वही डीकैप्सुलेट करेगा। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। ठीक है जी, लेकिन अब आ जाते हैं बड़े अहम पॉइंट पे, बड़ी अहम चीज है। लेयर के नाम अभी तक हम लिख रहे हैं, नंबर्स का जिक्र अभी तक आपके साथ मैंने नहीं किया था। आईएसओ ने जो स्टैंडर्ड नंबरिंग की है वो रिसीविंग एंड के हिसाब से कर दी है, यानी कि जो लेयर नंबर 1 है वो एप्लीकेशन लेयर नहीं है। लेयर नंबर 1 इज फिजिकल लेयर, लेयर 2 इज डेटा लिंक लेयर, लेयर 3 इज नेटवर्क लेयर। ठीक है जी, एंड सो ऑन।